आजकल देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश डॉक्टर राह चलते हुए लोगों को पक्षी हैं, ऑटो रिक्शा में इब्तदा इस खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हो गया ऐसे लोगों के बारे में जो कहीं लड़ाई में नहीं बात करना, और बात करने का मतलब बिना नेसेसरी जो 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 जिनको आपने बताया राह चलते लोगों को पकड़ पकड़ के पर्ची बांट रहे हैं, ये दिन भी तो आ गए नहीं जो सबसे बड़े पावरफुल समझते थे। तो जनता है, मैं चाहता हूं कि इन सब बातों पर कौन क्या कर रहा है छोड़कर जो सबसे बड़ी चिंता की बात है घोसी लोकसभा के लिए यहाँ के बेरोजगार नौजवानों की है। देखिए हम लोग जिस इलाके से आता है कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है यहाँ। मैं अभी सुबह सुबह इंडस्ट्रियल एरिया से लौट कर आया, आप भी जाते होंगे, कहीं कुछ चल रहा है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में? कुछ नहीं चल रहा है, नौकरी लग नहीं रही है। किसान हमारे यहाँ के छोटे छोटे हैं, 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा की तरफ तो है नहीं। तो जो बेरोजगार नौजवानों की फौज चल रही है, ये इसका दूरगामी दुष्परिणाम हो गया अगर इसको तत्काल समस्या का। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बेरोजगार नौजवानों का जो फौज खड़ा हो रहा है, ये मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उस महामारी की तरह है जो समाज को खोखला कर देगी। जब घर में बेरोजगार नौजवान होंगे तो कलह बढ़ेगा, आपराधिक तत्वों के सॉफ्ट टारगेट होंगे। मजबूरी में खाली पेट जब होता है तो दिमाग वफादारी की बातें नहीं सोचता। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत मेरे इसमें चिंता का विषय है यहाँ के बुनकर और नौजवान। बुनकर जब कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि ये किसान आत्महत्या करने के मजबूर हो गए जिस देश में, बुनकर कम से कम अपना रोजी रोटी कमा लेते थे, काम कर लेते थे। जो सरकार की नीति आई है उससे बुनकर उद्योग भी तबाही के दौर पे है, और जरी का काम बंद हो गया, पलायन हो रहा है, उस तमाम बातें। बाकी नौजवान जो है कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट में जॉब मिल नहीं रहा है। चंद लोग जो किसी एक आध मंत्री के पकड़ कर ठेकेदारी करते रहते हैं, उसके अलावा पूरा लोकसभा किसी भी घर में जाइए, मैं जहां भी जाता हूं आप लोग के बाद पूछता हूं कि 5 साल में इस गांव में किसी को नौकरी मिली, जवाब आता है नहीं। तो मैं चाहता हूं बस इस बात पर हो रोड में तैयार हो, भाषणों से नहीं होता है, समझ रहे ना, भाषणों से नहीं होता है कि मैं भी यही खोलूंगा। आपको भी पता है मानक के हिसाब से यहाँ पीजीआई नहीं खुल सकता, मानक है ना। मैं पूर्वांचल राज्य बना दूंगा, मैं यहाँ राजधानी बना दूंगा। ये सब बातों के अलावा जो रियलिस्टिक बातें हैं, जो जमीनी बातें हैं, जो हकीकत है, उस पर बहस करें, सारे प्रत्याशी उस पर बात करें। और तो सत्ता में है तो सब कुछ संभव है। भाजपा के जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं घोषणा करा दे मंच से कि जो कह रहे हैं कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी ना। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां भीटी में कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से बोल रहे हैं, प्रत्याशी मौजूद बैठे हुए, लेकिन सामने कुर्सियां खाली है। ये वही लोग हैं जो एक दिन चला गया था अम्बेडकर, किसी ने अम्बेडकर जयंती का आयोजन किया था, वो हमारा कार्यक्रम भी नहीं था, गया था, धूप लगी थी, तो अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के बाद बोलने के लिए बोल दिया, तो कुछ लोग कुर्सियों को छोड़कर पेड़ के नीचे बैठ गए थे। तो उसको इन्होंने अपनी बड़ी उपलब्धि मान ली, उस फोटो को वायरल कर रहे थे। कभी आईना देख लिया करें। प्राथमिकता के आधार पर क्या करना चाहेंगे आप? वो इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में जो लिखी गई है उन बातों को सरकार करेगी। मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकता यहाँ होगी यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को, चाहे किसी भी वर्ग समुदाय के हो, के लिए नौकरी की व्यवस्था करना, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की व्यवस्था करना, उनके लिए ट्रेनिंग दिलवाना। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भर्तियां कह देने से नहीं हो जाएगा। आपके घर का नौजवान है तो मैं बोल दूंगा तो बीएसएफ नहीं भर्ती हो जाएगा ना। उसके लिए जो बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारी है, सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको मैं हायर करूं, जगह जगह ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग दिलवाऊं, फिर रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए ट्रेनिंग दिलवाऊं। जैसे आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो बच्चा खाली फोर्स में जा सकता है मैं उसी की तैयारी करवाऊं। बच्चा देखिएगा अगर बलिया में 100 होगा तो यहाँ 500 भर्ती होगा। यहाँ के लोगों को फिर नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर खुलवाऊं। जैसे बुनकर, उदाहरण दे रहा हूँ, बुनकर उद्योग है, ये जन्मजात अपना बुनकर का काम जानता है, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर मैं कोई वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का कोर्स का सर्टिफिकेट दिलवा दूं तो शायद ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनको नौकरी मिलेगी, आगे बढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे, अपने काम को और बेहतर करेंगे। एक मैंने रिसर्च किया हुआ है, मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ, मैं जमीन की बातें करता हूँ। इसी तरह जो हमारे बहुत मेरिटोरियस बच्चे हैं, मैं एक दिन गया था यहाँ लाइब्रेरी, बच्चे हर व्यक्ति, आप भी शायद अपने बेटे को दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में लाखों रुपया देकर और 1000 रुपया महीना देकर नहीं कोचिंग करा सकते, लेकिन अगर वो सुविधा मैं यहाँ उपलब्ध करा दूं तो साल भर में 5 IAS IPS भी यहाँ से हो जाए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी और बच्चे मोटिवेट होंगे।
तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है यहाँ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, और जो गांव से सड़कों की जो हमने सड़कें बनाया था, इस सरकार के मंत्री आते हैं, दावे करते हैं, उपचुनाव में आपसे दावे किए, मैं बार बार का सारा गांव का नाम लेता हूं, तो अब तो शर्म आएगा। ऐसे जाने कितने हैं। आदरणीय शिवपाल यादव जी ने उसको विधानसभा में उठाया था, आप सबने देखा था, लेकिन नहीं हो रहा है, वादे हो रहा है, बस चमक रहा है, डंका बज रहा है। बिजली के खंभों पर चाइनीज झालर लगा देने से विकास नहीं होता है, जमीन पर काम करने से विकास होता है। जितना मेरे बारे में बोलते हैं बोले, उनका संस्कार है, उनका अहंकार है, संस्कार और अहंकार राजनीति में नहीं चलता। ठीक है, क्या लग रहा है कि पूर्वांचल की राजनीति में अक्सर बोला करते हैं कि बहुत अच्छी फाइट है हमारी 2800 सीटों का जीतने का दावा करते हैं, इस बार घोसी में राजीव राय के चक्रव्यूह में फंस गए हो? जनता के चक्रव्यूह में फंस गए। राजीव राय तो जनता का चेहरा है, पैठ का परिणाम आप लोग गवाह हैं। जब हमारे साथ थे तो घोसी विधानसभा में, घोसी की सीट पर हम 21,000 वोट से जीते थे, और उनके साथ चले गए जो हार गए थे, तो उनकी हार बड़ी हो गई और हमारी जीत बड़ी हो गई। तो सोचिए कितने खतरनाक हैं ये। मायावती मऊ पहुंची, उन्होंने भाजपा और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, कहा कि बसपा चुनाव खड़ा कर रही है हर जगह जहां उन्होंने। जी, हमने चुनाव नहीं खड़ा कर रही है, भाजपा से जो लिस्ट आ जाता है उसे प्रत्याशी खड़ा करती है, ये सबको पता है। जो लिस्ट आता है भाजपा से उसे प्रत्याशी खड़े हो जाती है। वो तो जाकर आकाश आनंद से पूछिए कि कितने खड़ा करे, वो बता देंगे। आप लोग नहीं जानते, मैं आता हूँ तो मिलता नहीं हूँ आप लोगों से, कितने दिन यहाँ रहता हूँ।